गौ इति कुलः गोकुलः, जहाँ केवल गाय हो उसी को गोकुल कहा जाता है। या जिसके कुल देव कुल इष्ट कुल गौ से शुरुआत होती हो उसको गोकुल कहा गया। जिस कुल का आरंभ गौ से हुआ। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और भगवान गए गोकुल। भगवान रांची तो नहीं आए थे, भगवान बोकारो तो नहीं आए, कहां गए? गोकुल। अच्छा, भगवान का एक नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। गौ अलग कर दो तो पीछे क्या बचता है? जो पालन करे गौ का वो गोपाल कहलाता है। और भगवान एक पर्वत उठाते हैं, उस पर्वत को क्या बोलते हैं? गोवर गौवर धन। गाय जो भी वर रूप में देती है वो धन है। तो गाय क्या देती है? गाय के गोबर प्राप्त होता है, गाय से मूत्र प्राप्त होता है, गाय से दूध मिलता है। इसलिए गाय जो भी दे वो धन है। किसान गाय के गोबर से खेती करते हैं तो उन्हें धन आता है। ग्वाले गाय के दूध को बेचते हैं तो उनसे धन आता है। और आपको पता नहीं कई सारी दवाइयों में गौ के मूत्र को बेचा जाता है तो उससे डॉक्टरों को फायदा होता है। गाय का सर्वस्व धन को अर्पित करता है। और यह दूसरे शब्द में कहा जाए गोबर इति धन। गोबर ही धन है। इसलिए जानते हो, आप लोगों का प्रचलन तो पता नहीं, लेकिन बंगाल में बृहस्पतिवार के दिन गोबर नहीं देते हैं। मांग लो, नहीं देंगे, बोले आज के दिवो नहीं, आज के दिले लक्ष्मी चली जाए। बृहस्पति को गोबर नहीं देंगे। क्यों? गोबर धन है, गोबर को धन माना। और जानते हो, ये गाय न होना तो सनातन संस्कृति लुप्त हो जाएगी। सनातन संस्कृति लुप्त होगी। आप यज्ञ कर रहे हो, आम की लकड़ी न हो तो पीपल की लकड़ी अग्नि कुंड में डाल देते हैं। यजमान बैठे, उन्हें पता है साकल्य कम हो तो चलेगा, लेकिन यदि गाय का घी ना हो तो दुनिया का कोई भी पंडित यज्ञ पूरा नहीं करा सकता है। गाय का घी चाहिए। वहां भैंस बकरी और ऊंट का घी और दूध नहीं लगता। गाय के घृत से ही, और छोड़ो, गाय के दूध से ही आपके ठाकुर जी को भोग लगता है। पंचामृत से ही भगवान का अभिषेक होता है। और सोचो, गाय का गोबर न लीपा जाए तो वो स्थान पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वहां भैंस का गोबर तो नहीं लीपते हो। वहां क्या लीपा जाता है? गाय का गोबर। शुद्धता के लिए गाय का गोबर, पवित्रता के लिए गौमूत्र। मुझे नहीं पता, लेकिन यज्ञ के आरंभ में यजमानों को भी पंचामृत अभिषेक और नाना प्रकार के औषधि अभिषेक के साथ गोमूत्र का भी पान कराया गया हो। चूंकि शुद्धता के लिए गाय है, इसलिए जानते हो भगवान का एक नाम है माधव। भगवान का एक नाम माधव। धव धावती धावंती, ये धव धातु है। चूंकि मैंने आचार्य किया इसलिए जानता हूं। और एक सब्जेक्ट में नहीं, 3-3 बार आचार्य करके बैठा हुआ हूं। हमारे पढ़ाए हुए विद्वान बड़े व्याख्याकार हैं। 3 दर्शनों से आचार्य किया मैंने। तो धव धातु है। धव मतलब दौड़ना। तीता अंति सीते था आमी आवा आमा जोड़ देते हैं व्याकरणाचार्य। तो मां कह करके दौड़ने वाला ही माधव कहलाता है।
भगवान के सखाओं को जानते हो क्या कहते हैं? ग्वाल बाल। भगवान के सखाओं को क्या कहते हैं? ग्वाल बाल। बाल मतलब बालक, यानी भगवान के सखा कौन है? गौ के बालक। और गौ के बालक का तात्पर्य समझ में आया? जो दूध पिलाती है वो कौन होती है? बोलो तो सही। दूध पिलाने वाली मां। और हम किसका दूध पीते हैं? गऊ का दूध पीते हैं। अपनी माँ का दूध तो 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत ज्यादा 5 साल, लेकिन मरते दम तक यदि किसी का दूध पीते हो तो वो केवल गऊ माता का दूध होता है। और गाय के उपकारों को आप गिन नहीं सकते हो। गौ माता वो है जो अपने बच्चे को कम दूध पिलाकर आपको ज्यादा दूध देकर आपको हृष्ट पुष्ट करती है। लेकिन दुर्भाग्य है हम सनातन जगत के लोगों का कि उसी गौ माता को 2-4 हजार रुपए में बेच करके कसाई खाने पर खड़ा कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ भगवान हुए गोपाल, हमारे भगवान गए गोकुल, हमारे भगवान कहलाए माधव। इसलिए हिंदुओं राष्ट्र और धर्म दोनों को बचाने की आवश्यकता है। राष्ट्र बचेगा धर्म से, और यदि आपने धर्म को नहीं बचाया ना तो वो समय दूर नहीं जब 10-20 साल के बाद आधी दुनिया किसी एक ही धर्म पर लुप्त हो गई है, समझ लो। ये भारत भी अपने सनातन संस्कृति को कहीं नष्ट करके उसी की तरफ ना आ जाए, इसलिए कर्तव्य आपका है। आपके पूर्वजों ने आपको आपके धर्म पर जीने का अधिकार दिया है, और आप संगठित होकर के अपने धर्म को रक्षा करें और अपने आने वाले पीढ़ियों को सनातन धर्म को समर्पित करें। इसलिए गाय जरूरी है सनातन के लिए। धर्म श्रेष्ठ है।